सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है जगमोहन सिंह और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड के सिंह जगमोहन। बहुत समय के बाद आज मैं अपने ब्लॉग में आ रहा हूँ। कई सारे कारण थे, बीच में बताया भी था कि मेरे को डिस्क प्रॉब्लम हुई थी जून 2024 मई जून में हुई थी। किसी तरह वहाँ से उभरने के बाद उभरने के बाद जैसे तैसे सब कुछ ठीक हुआ, डिस्क प्रॉब्लम ठीक हुई। तो 11 दिसंबर को मैं गिर गया था सीढ़ियों से। उसकी वजह से मुझे मेरे कूल्हे की हड्डी में चोट आई, जिसकी वजह से मैं अपने ब्लॉक में नहीं रहा। 1 महीना मेरे को घर पे रहना पड़ा उस कूल्हे की हड्डी की चोट की वजह से, और 3 महीने तक मैं सफ़र करता रहा, कठिनाइयाँ झेलता रहा और कहीं जा नहीं सका, आ नहीं सका। तो मैं अपनी परेशानियों की वीडियो क्या डालता। किंतु उसके बाद गांव जाने की इच्छा किसकी नहीं होती, उत्तराखंड अपने ही गांव जाने की। तो भाई लोग कई भाई लोगों को बोला मैंने, तो वो तैयार नहीं हुए, पर मेरे ऑफिस के 3 लोग तैयार हुए। और जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड में भूस्खलन कितना होता है, हर जगह बारिश की वजह से बादल फटते हैं और कई पहाड़ ढह जाते हैं। तो हम लोगों ने बुकिंग करी 14 अगस्त की, वो भी 2 महीने पहले, क्योंकि हमारे एक सुशील भाई साहब हैं, वो कहने लगे कि नहीं अगस्त में बारिश नहीं होती, जबकि मुझे पता था कि अगस्त में भी उत्तराखंड में बारिश अच्छी खासी होती है और खतरा तो मंडराता ही है। पर उनके सजेशन के अनुसार हमने 3 छुट्टियां थी, 15, 16, 17 अगस्त की, तो गांव में व्यतीत करने के लिए हमने ये डिसाइड किया। तो 2 महीने पहले हमने बुकिंग करी। तो 14 तारीख को हम लोग, 14 तारीख से पहले, काफी पहले भी जब खबरें आने लगी उत्तराखंड की और हिमाचल की और कहाँ की कि भाई कुल्लू वगैरह की बहुत ज़्यादा आपदा आई हुई है, तो थोड़ी सी घबराहट तो हुई कि ट्रेन की टिकटें बुक कैंसिल करें या क्या करें। पर फिर भी सबने हिम्मत रखी और हम लोग काफ़ी दिनों तक कोटद्वार, दुगड्डा, सतपुली, पाटीसैंड कई लोगों से जुड़ा रहा और हम लोग सबके सब बात भी करते रहे कि हमारी तरफ के क्या हाल है। तो सबने आश्वासन दिया कि भाई हमारी तरफ ठीक है। तो इस करके हम लोग 14 तारीख को शाम को ट्रेन में बैठे और सुबह हम 11 बजे अपने गांव पहुंच गए थे। पर इसका मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं फिर भी एक बार और बल्लभगढ़ में गिर गया। तो सेम जगह जो कूल्हे की हड्डी में चोट लगी, तो मैं 2 दिन फिर गांव से आके घर रहा और अभी भी मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत है। पर वहाँ की जो एंजॉयमेंट है, 15, 16, 17 तारीख की एंजॉयमेंट मैं लेट अपलोड कर पाऊंगा परेशानी के कारण। और पर मुझे लगता है कि जो वहाँ का मौसम और जंगल थे वो आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। तो बने रहिए मेरे चैनल उत्तराखंड के सिंह जगमोहन में। हम लोग पहुंच गए सतपुली। विनोद, सुशील भाई साहब, विक्रांत, सबके सब। और ये सतपुली का नज़ारा देखिए, ऊपर बादल, ये सतपुली ऊपर से आपने देखा नहीं ना, बहुत बढ़िया है। यहीं से ले लेते हैं सब्जी वगैरह, कोटद्वार से तो ली नहीं, सब्जी वगैरह यहीं से ले लेते हैं फटाफट। बहुत ही सुहावना मौसम है इस वक्त सतपुली का। ऊपर पहाड़ों में बादल छाए हुए हैं और हम हैं उत्तराखंड में सब भाई लोग। इन जंगलों में भाई साहब बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं और हमारे विक्रांत जी भी बहुत पीछे रह गए। यात्रा हमारे गांव की तरफ की है और विनोद तो भाग गया आगे, वो दूर दिखाई दे रहा है। मैं सबको पीछे देख रहा हूँ। ये जबरदस्त घास है नीचे। रुक जा 1 मिनट, मेरे को आने दे पहले। है ना। और ये पीछे भाई साहब मेरे जंगलों में इंटरटेनमेंट है ये। यहाँ ब्लूटूथ चल रहा है। एडवेंचर का सामने वो मंदिर आ गया, गडुली का मंदिर।
को आज मैं लेके चल रहा हूँ अपने गांव, और गांव के रास्ते में मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, 3 सहयोगी मेरे ऑफिस के ही लोग हैं, जो कि एक हिमाचल से है, एक बुलंदशहर से है और एक गाजियाबाद से है। 3 सहयोगी हैं और तीनों हमारे हम कुली के हैं। और रास्ते में कितनी कितनी कठिनाइयाँ आएगी, क्योंकि पलायन हो चुका है, सब जगह से पलायन हो चुका है, गाँव में सब जगह ताले लगे हैं। और हम रास्ते में कैसे कैसे जाएंगे, क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो और ये देखो, ये भाई साहब, ये हमारे विनोद भाई साहब मिर्ची भी ले आए हैं, एक्चुअल में फ्रेश क्रिस्पी एंड क्रंची। हम लोग पहुंच चुके हैं, पर मैं बीच में आपको अपनी कठिनाइयाँ कैसी कैसी आई हैं, कैसे कैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। ये गडोली गांव है और गडोली गांव मेरे को ऊपर मल्ले गडोली है, फिर तले गडोली है, फिर तले गडोली मोजमपुर, जहाँ हमें जाना है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ तक पहुँचने में। सब जगह जंगल है, पर हमारे यहाँ जो पंदेर का पानी है बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आ रहा है। ये हमारे बैग्स हैं इतने सारे, हम लोग यहाँ हैं। और ये विनोद है, ये ना बात। और बोल, मार दूंगा, काट दूंगा, छाड़ दूंगा। और विक्रांत भाई है। बाकी घनघोर जंगलों के बीच में से निकल के हमें जाना पड़ रहा है भाई। कमजोर नहीं है, बहुत पावरफुल है। ये मैंने रखा था, ये मेरा वाला है। दोनों खाओगे? काटते छाटते चल रहे हैं जवान। भाई साहब हो गए परेशान इन जंगलों में। इधर को आओ ना, इधर को भाई साहब, इधर को, इधर को, इधर से चलो इधर से आ जाओ। जल्दी बताओ। हाँ यहीं से आओ, यहीं से आओ, यहीं से आओ। खाई किधर है? खाई नहीं है इधर, आ जाओ। घनघोर जंगल मेरे पहाड़ों के हैं, और वो ऊपर है बगैली गांव। हमारे जो पितरों का, पूर्वजों का पहला गांव वही था। उसके बाद आ गए थे यहाँ, क्योंकि यहाँ नीचे में नदी है, पंदेर है, और यहाँ खेत, हमारे बहुत सारे खेत है चारों तरफ, ये ऊपर से नीचे तक। गुरुजी हम गांव पहुंच चुके हैं। ये पानी चल रहा है और मैं गिर गया द्वारा यहाँ। और गित्ता का मकान, हमारा मकान ये ओके है। लास्ट में जो आपको बताइए, बहुत लास्ट में मेरा अपना मकान है, पर ये हमारे सांझी का, भाइयों का है, चाचा ताऊ और मेरे पिताजी का। इस मकान पे हम पहुंच गए हैं, पर झाड़ बहुत है। ये इधर ये भी है, ये इसका छत्ता यहाँ हो रखा है यार। मैं काटने वाली नहीं है, काटती नहीं है। यहाँ खाना बनाने की तैयारी चल रही है, पर अभी तक भी हम लोग जो है खाना बना नहीं पाए। दिन के 2 बज गए हैं। अब ऐसा करो आप ना, इसको रात का डिनर घर के बाहर खुले आसमान के नीचे घने जंगल में बनाया गया और खुल करके एंजॉयमेंट किया गया। ये था हमारा पहला दिन, जहां हमने 15 अगस्त का सेलिब्रेशन भी किया। और 3 भाई जो शहरों से ताल्लुकात रखते हैं, मेरे गांव तक भी पहुंचे, मेरा सहयोग भी किया। गांव में साफ सफाई भी करी, थोड़ा बहुत जंगल जो घर के आसपास जो जंगल हो रखा था, थोड़ा बहुत रात को समय मिलने पे काटा भी गया। गांव पहुंचते ही सबसे पहले फ्रूट्स और सलाद का ब्रेकफास्ट हुआ, दिन का खाना हुआ, लंच बनाया गया। फिर रात का भी हमने डिनर बाहर ही बनाया। एंजॉयमेंट फुल थी। सब लोग काफ़ी थक चुके थे, पर प्रकृति के साथ जुड़ने का ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। तो
बड़ा अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ये 3 भाई मेरे साथ हुए और गांव में पहुंचे। और इसी तरह जो है हम लोग कोशिश करते रहेंगे तो अपने गांव को वापस बसा पाएंगे। यही मेरा विचार रहता है कि किसी तरह से अपने गांव को बसाया जाए। आज जैसे 3 भाई आए हैं, ऐसे शायद बहुत सारे भाई लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे। जो भाई भी चलना चाहता हो, कृपया 3 महीने बाद मैंने जाना है गांव द्वारा, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल में सब नंबर वगैरह भी हैं। तो उम्मीद है आपको यह ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगले दिन मॉर्निंग में हम लोगों ने क्या क्या किया मॉर्निंग से इवनिंग तक, यह अगले ब्लॉग में जब बना पाया आप तक भेजूंगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।